ठीक है। और इनका जो जनरल फार्मूला बेसिकली स्टार्ट होता है वो होता है C2H4 यानी इथाइलिन इथीन से, ठीक हो गया जी। तो बेसिकली इनको हम ऑयल फिन्स भी कहते हैं, कल बताया था, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अल्केन्स की निस्बत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए आज़ादाना हालत में नहीं पाए जाते, ठीक हो गया जी। और नेचुरल गैस में 20% पाए जाते हैं। दूसरी बात ये कि अगर इनकी इनकी मिनिमम क्वांटिटी होती है जी कोल गैस में इनकी बहुत कलील मिकदार में ये पाए जाते हैं। अच्छा जी, इनको प्रिपेयर किया जाता है पेट्रोलियम की क्रैकिंग से, ठीक है जी। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम जो कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, ठीक है, केमिस्ट्री में, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो वहाँ से इनको अल्केन्स की क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम से अल्कीन्स जो है वो तैयार की जाती हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर दो कार्बन एटम है तो वहाँ से अगर आप हाइड्रोजन, एक पॉइंट नोट कर लें कि हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सल और हैलोजन एटम में कौन सा शामिल था? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टडीन। अगर इनमें से कोई भी हो तो हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सल और हैलोजन, ये अगर आप दो कार्बन एटम से निकाल दें, ठीक है जी, एलिमिनेट कर दें, तो क्या होता है? डबल बॉन्ड बन सकता है, ठीक हो गया। तो बेसिकली आज का हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। बेसिकली डिहाइड्रेशन कहते हैं जी एलिमिनेशन ऑफ वाटर, किसी चीज़ में से पानी का निकल जाना, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल या डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर कहलाता है, ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर। सो बेसिकली जब आप इथानल को मिक्स करते हैं एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिक्स करते हैं H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या होता है? सबसे पहले तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और फिर फर्दर डीकम्पोज होकर वो अल्कीन्स तैयार हो जाती हैं, ठीक हो गया जी। दोबारा रिपीट करता हूँ कि जब आप क्या करते हैं कि इथाइल अल्कोहल को यानी इथानल को मिक्स करते हैं H2SO4 के साथ। इथानल का फार्मूला क्या होता है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। जब आप इसको मिक्स करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या होता है कि 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने से पहले तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और फर्दर डीकम्पोज होकर अल्कीन्स तैयार हो जाते हैं। आइए इसके रिएक्शन देखते हैं ज़रा। हमारे पास है जी इथाइल अल्कोहल CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH H2SO4। जब आप 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है कि इसमें से जो हमारे पास CH3 और CH2 है एज आ जाएगा, ठीक है। और इसका आप देखें O जो है वो रिएक्ट कर जाएगा OSO3, ठीक हो गया जी, SO3। और O के हमारे पास कितने हैं जी? O आप देखें हमारे पास है SO4, इसको फिलहाल देख लें SO4, ठीक हो गया। ये SO4 जो है ये कुछ इस तरह से आ जाएगा यहाँ पर। आप इसको O को इसमें से एक O जो है वो पहले ले लें, ठीक है, और बाकी तीन को SO3 के साथ अटैच कर लें और एक हाइड्रोजन इनमें से, ठीक हो गया जी, एक हाइड्रोजन ये जो H2 है यहाँ से इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये बन जाएगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। एक हाइड्रोजन रह जाएगा, एक हाइड्रोजन ये और एक ये H2 और एक ऑक्सीजन ये बन जाएगा वाटर, ठीक है जी। तो एलिमिनेशन ऑफ वाटर हो जाएगी इसमें से। उसके बाद यही इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट फर्दर जब आप इसको हीट करेंगे तो एक तो हमारे पास इथीन बनेगी CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है जी, ये जिस तरह से हमारे पास, और साथ ही H2SO4 बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक हो गया। अब उसके बाद है हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये जो डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड है, आप देखें कि आप जब क्या करेंगे इथाइल क्रोमाइड में, ठीक है, अल्काइल हैलाइड में जब आप मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का इजाफा करेंगे तो क्या होगा? एक तो अल्कीन्स तैयार होंगी, ठीक हो गया जी। अल्कीन्स तैयार होंगी, किस तरह से तैयार होंगी? देखें जरा कि हमारे पास सबसे पहला है जी इथाइल ब्रोमाइड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br ब्रोमीन प्लस KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब आप इसे गर्म करते हैं तो क्या होता है? एक तो हमारे पास ये देखें ये जो हाइड्रोक्सल है ये इस पर अटैक करेगा और किसमें चेंज कर देगा? डबल बॉन्ड। मैंने आपको कहा है कि यहाँ से जब भी एक हाइड्रोजन एटम निकलेगा, एलिमिनेट होगा, तो डबल बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ इसके दरमियान क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है जी। ये किसका फार्मूला आ गया? इथीन का प्लस KBr, ठीक है। ये पोटाशियम इस हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्ट करके और क्या बना गया? KBr पोटाशियम ब्रोमाइड, और ये हमारे पास आ गया प्लस H2O, ठीक हो गया। इसी तरह से हमारे पास है जी हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। तो क्या है कि जब आप अल्कीन्स में हाइड्रोजन का इजाफा करते हैं तो हमारे पास अल्केन्स तैयार होते हैं, ठीक है। और फिर अल्केन्स की तैयारी से हम वनस्पति की
होता है देखें ज़रा, इसमें हमारे पास इथीन ली जाती है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें मालिक्यूलर हाइड्रोजन का इजाफा किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद और निकल एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है और ये टेम्परेचर इसका रखा जाता है 250 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 250 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रखकर। तो देखें मैंने आपको बताया था कि अगर इसमें से ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये इस पर अटैक करेगा डबल बॉन्ड पर और इसे किस में चेंज कर देगा, तोड़ देगा सिंगल बॉन्ड में। एक हाइड्रोजन एटम इसको मिल जाएगा, ये बन गया CH3, और एक हाइड्रोजन एटम इसे मिल गया, ये बन गया CH3। तो कंबाइनली ये क्या इसका फार्मूला हो जाएगा ईथेन का C2H6, जो कि क्या होते हैं, एल्केन्स होते हैं। अच्छा, फिर आप देखें कि ऑयल में जब आप हाइड्रोजन का इजाफा करते हैं तो हमारे पास एट अ कमर्शियल स्केल वनस्पति घी जो है वो तैयार हो जाता है। अच्छा, अब आप इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि एक तो इसकी खुशगवार खुशबू होती है, ठीक है, अल्कीन्स की। दूसरी बात यह कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज, ठीक हो गया। एक तो ये आतिशगीर होते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी आग पकड़ते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी भी होती है ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा मौजूद होने की वजह से। दूसरी बात, ये जो अल्कीन गैस है, इथीन गैस है, ये आप देखेंगे ये हमारे पास क्या होता है कि कलरलेस गैस होती है, इसका कोई रंग नहीं होता, ठीक हो गया। तो ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट टॉपिक में इसकी हम फर्दर केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसमें से कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया तो कमेंट्स में हमें बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।